डीपीएस स्कूल वर्कशीट चैप्टर नंबर 4 मिक्स सम है। अगर आपको पूरा चैप्टर आता है तभी आप ये वीडियो देखना। डायरेक्टली ये वीडियो से चैप्टर की शुरुआत मत करना। फर्स्ट मेक द लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले दैट वी हैव डन इन द लेक्चर और फिर ये वर्कशीट करनी है आपको। ओके, तो चैप्टर नंबर 4 है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। पहला सम है इवेल्युएट 102 होल स्क्वायर। तो 102 होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 2 का स्क्वायर। ये a + b होल स्क्वायर है, सो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 100, 100, 2 और 2। 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 400 + 4, 10,404, 10,404। ये आपका आंसर है। पहला सम खत्म। सेकेंड सम इज 998 होल क्यूब। अभी 998 होल क्यूब होता है 1000 - 2 का क्यूब। मतलब ये है a - b होल क्यूब। इसका फॉर्मूला आएगा a³ - b³ - 3a²b + 3ab स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे लिखेंगे a³ - b³ - 3a²b + 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 1000, 2, 1000, 2, 1000, 2। 1000 का क्यूब मतलब 3 0 3 बार, 3 0 3 बार, राइट। मतलब ये होगा 100 करोड़ -8। 1000 का स्क्वायर 3 0 2 बार इंटू 2 + 3000, 2 का स्क्वायर होता है 4। नेक्स्ट स्टेप 100 CR 100 करोड़ -8 - 3 to the 6 और ये है 60 lakhs प्लस 3000 × 4 होता है 12,000। 100 करोड़ में से 60 लाख जाएगा तो आएगा 99 करोड़ 40 लाख। और ये 12,000 में से 8 जाएगा 11,192। एडिशन करना है 994 11,192 इधर आ जाएगा 994011,192। ये आपका आंसर है। तो मैंने पहले 2 सम कर दिए आपके लिए। फर्स्ट था 102 का स्क्वायर और सेकंड है 998 का क्यूब। नेक्स्ट सेकेंड सम में लिखा है अगर 3x + 2y 14 है, अगर 3x + 2y 14 है और xy = 8 है तो आपको फाइंड करना है 27x³ + 8y³। ये हम करेंगे a³ + b³ से। a³ + b³ का फैक्टर आएगा a + b a² - ab + b स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, होल क्यूब नहीं है, इंडिविजुअल क्यूब है। a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b a² - ab + b स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे 3x द होल क्यूब और ये 2y होल क्यूब। तो यहाँ पे a क्या है, a इज 3x और b क्या है 2y। जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। तो a + b मतलब 3x + 2y, a² 3x का स्क्वायर, ab मतलब 3x × 2y, b स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर। 3x + 2y ये होता है 9x², 3 × 2 = 6xy + 4y स्क्वायर, राइट। इतना आया। अभी आपके पास क्या है, तो आपके पास 3x + 2y है जिसकी वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, xy है जिसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन आपके पास 9x² + 4y² नहीं है। तो हम पहले 9x² + 4y² फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, इसको दे दो नंबर 1। अभी आपके पास है 3x + 2y = 14। दोनों साइड स्क्वायर करो, टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। स्क्वायर करोगे तो ऐसा आएगा 3x + 2y होल स्क्वायर 14 का स्क्वायर। ये a + b होल स्क्वायर है। a + b होल स्क्वायर होता है a² 2ab + b स्क्वायर और 14 का स्क्वायर होता है 196। 3x का स्क्वायर मतलब 9x²। 2 3 = 6 2 = 12xy।
प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 196. ओके, नेक्स्ट 9x स्क्वायर प्लस 12 xy की वैल्यू है आपके पास, xy इज 8, 4y स्क्वायर इज इक्वल 196, 12 8 96, 96 उधर जाएगा, 196 में से 96 जाएगा, आपका आंसर आएगा 100. ये किसका आंसर है? 9x स्क्वायर प्लस 4y का आंसर, जो हम यहाँ पे डालेंगे. रीअरेंज करके लिख देता हूँ. 3x प्लस 2y, पहले लिखेंगे 9x स्क्वायर, बाद में लिखेंगे 4y स्क्वायर माइनस 6y. नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज. 3x प्लस 2y जिसकी वैल्यू है 14, 9x स्क्वायर प्लस 4y की वैल्यू है 100 हमारे पास, 6 xy की वैल्यू है 8, 14 100 माइनस 48 करोगे तो 52 आएगा. 14 इंटू 50 करो 52, दैट इज योर आंसर. बहुत ही अच्छा सम था, वेरी नाइस सम. तो हमें ये फाइंड करना था, तो मैंने पहले इसका फॉर्मूला लगाया. हमारे पास a प्लस बी मतलब a 3x है और b 2y है. सबको फॉर्मूला में डाल दो. 3x प्लस 2y, 3x स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2y प्लस 2y स्क्वायर, ये है, और xy है. क्या नहीं है? 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर नहीं है, तो हमने स्क्वायर करके उसकी वैल्यू वी हैव फाउंड. जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर. और एक अच्छा सम, x प्लस 1/x 7 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आएगा? चलो ये भी मैं आपके लिए करके देता हूँ. इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, तो आपको फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आएगा. तो हम डायरेक्ट दोनों साइड क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड्स. इसका क्यूब होगा और इधर इसका क्यूब होगा. अगेन ये a प्लस बी होल क्यूब है, मैंने आगे भी लिखा था फॉर्मूला. a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. ये तो फॉर्मूला होता ही है. आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दोनों में से कॉमन आएगा 3ab a प्लस बी. हम वैल्यू वाले सम में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बराबर. तो यहाँ पे क्या आएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू 7 का क्यूब. 7 का क्यूब होता है 343. यहाँ पे आएगा x 1/x, x 1/x, x प्लस 1/x, है ना. 3ab a प्लस बी. तो ये है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x कट, 3 1 सा 3, और इसकी वैल्यू है आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू 7, 343, 7 3 सा 21, उधर जाएगा. 343 में से 21 जाएगा, आपका आंसर आएगा 322. सो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जिसकी वैल्यू है 322. तो ये भी कर दिया मैंने आपके लिए. 1 2 3 खत्म. चलो क्वेश्चन नंबर 4, वेरी नाइस सम, IMP. इफ p इज इक्वल टू 2 माइनस a, देन प्रूव दैट a क्यूब प्लस 6ab प्लस p क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए. मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपको a का क्यूब और p का क्यूब दोनों का क्यूब चाहिए. तो a को इधर ले जाओ, तो आएगा p प्लस a इज इक्वल टू, अभी दोनों साइड क्यूब करो, तो p प्लस a का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, राइट. a प्लस b का क्यूब क्या होता है? वो होता है, अभी मैंने लिखा था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, है ना. आगे लिखा था फॉर्मूला, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे. a प्लस बी क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. तो a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस b कर दिया. p क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3pa, और b प्लस है आपके पास, p प्लस है 2 इज इक्वल टू 8. तो p क्यूब प्लस a क्यूब 3 2 सा 6pa, 8 इधर लाओ माइनस 8, क्या है आंसर? 0. वही तो लाना है. a क्यूब p क्यूब 6pa या ap एक ही होता है, माइनस 8 इज इक्वल 0 हो गया. हेंस प्रूव्ड, डन. फोर्थ सम इज डन. क्वेश्चन ऑफ इज अगेन IMP. ऐसे सम आते हैं बहुत बार एग्जाम में. आपको फाइंड करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 3ab. इसका फॉर्मूला आना चाहिए. इसका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये फॉर्मूला है। फिर से एक बार फॉर्मूला याद रखो, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। आपके पास ए प्लस बी प्लस सी है? हाँ है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है? हाँ है। माइनस कॉमन निकाल दो, वो आ जाएगा। क्या नहीं है हमारे पास? स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। तो पहले स्क्वायर लाएंगे, इनमें दोनों साइड स्क्वायर करो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। नाउ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल 9 का स्क्वायर होता है 81। ये नहीं है हमारे पास। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों में से 2 कॉमन आएगा, अंदर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है इज इक्वल टू 81। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। नाउ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है हमारे पास 26 इज इक्वल टू 81। 26 2 सा 52 होता है, और 52 उधर ले जाओ, 81 माइनस 52, तो आपका आंसर आएगा 29। किसका आंसर आया ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पुट ऑल द वैल्यूज यहाँ पे डालो। ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी अभी तो लाए हम 29। पीछे वाले तीनों टर्म में से माइनस कॉमन निकालो, अंदर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 9, ये है 29 माइनस व्हाट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी? ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज 26। 29 में से 26 जाएगा तो 3 आएगा, और 9 3 27, आपका आंसर है 27। खत्म। 27 इज योर आंसर। सम नंबर 5 इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट सम नंबर 6 में सिंप्लीफाई है, बहुत सारे सम्स दिए। चलो शुरू करेंगे इससे। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, पी का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अपॉन पी प्लस 10। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन पी प्लस 10। ये पी प्लस 10 गया, तो आपका आंसर आया पी माइनस 10। खत्म। इजी था ये। ओके, अभी सेकेंड सम करेंगे। नाउ सेकेंड सम, सेकेंड क्वेश्चन में है 3a स्क्वायर प्लस 3ab अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3b स्क्वायर। 3a कॉमन आएगा इसमें से, 3a कॉमन, तो अंदर आएगा a प्लस बी। 3 कॉमन आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया आइडेंटिटी। सॉरी 3 कट, क्या कट होगा? 3 कट हो जाएंगे, a कट नहीं होगा, a विल रिमेन एज इट इज। तो a इंटू ए प्लस बी, और आपको मालूम है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? वो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। एक बार a प्लस बी गया, आंसर आएगा a अपॉन ए प्लस बी। सेकेंड का आंसर आ गया a अपॉन ए प्लस बी। खत्म। थर्ड सम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के पार्ट्स निकालो जिसका एडिशन 5 आए। 3 2 6, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, 10 के पार्ट निकाल के 7 लाओ। 5 2 10। डायरेक्ट मैं पार्ट्स लिख रहा हूँ, इसके पार्ट्स आएंगे x प्लस 3 x प्लस 2 फैक्टर्स, इसका फैक्टर आएगा x प्लस 5 x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 कट हो जाएगा, तो आंसर आएगा x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5। ये प्लस की साइन है, x प्लस 3 x प्लस 5 आपका आंसर है। सेम फोर्थ सम, फोर्थ भी ऐसा ही है, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2। फोर्थ सम, वाई स्क्वायर वाई माइनस वाई शायद माइनस 12 है, माइनस 12 और वाई स्क्वायर माइनस 16, वाई स्क्वायर माइनस 16। 12 के पार्ट निकाल के लाओ 1, 4 3 सा 12, 4 3 सा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 12। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, वाई का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इन दोनों में से y कॉमन आएगा, y माइनस 4। 3 कॉमन आएगा, y माइनस 4। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर आएंगे a माइनस बी, a प्लस बी। y माइनस 4, y माइनस 4 कॉमन, अंदर आएगा y प्लस 3, नीचे आएगा y माइनस 4, y प्लस 4। y माइनस 4 कट,
फाइनल आंसर y प्लस 3 y प्लस 4। खत्म। चारों के चारों सम कर दिए, इसके अंदर जो चार थे वो सारे हो गए। नेक्स्ट x इजी सम है ये। x प्लस 1/x 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा? तो हम दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर। आगे किया था दोनों साइड क्यूब, तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर एक्स गया, 2 1 सा 2, 1/x स्क्वायर इज इक्वल 25। 25 में से 2 जाएगा तो आंसर आएगा 23। तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर? इसका आंसर क्या है? 23 है। हो गया, इजी था सब। नेक्स्ट फैक्टराइज करना है। 4 टर्म का फैक्टराइजेशन आज तक आपने नहीं पढ़ा है। ये 3 है, ये हो जाएगा। 4 टर्म का अगर फैक्टराइजेशन है तो कैसे करेंगे? पहले 2 में से कॉमन लो, बाकी की 2 में से कॉमन लो। इन दोनों में से कॉमन लो, a स्क्वायर कॉमन, अंदर आएगा a प्लस 1, -1 कॉमन, अंदर आएगा a प्लस 1। ओवरऑल a प्लस 1 कॉमन आएगा, अंदर आएगा a स्क्वायर -1। ये है a प्लस 1। a स्क्वायर -1 होता है a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। दिस इज a प्लस 1। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी। तो ये आपका आंसर है। a प्लस 1, a माइनस 1, a प्लस 1। बस ऐसे ही रखो, कोई प्रॉब्लम। अगर आपको लिखना है तो ये 2 बार है तो आप इसका स्क्वायर ऐसा करके लिख सकते हो। बस यही आंसर है। फैक्टर ही लाना है, इसका कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, वापिस आंसर क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे ही करना है सब। ओके, सेकेंड कॉमन क्या आएगा? 3x कॉमन आएगा, अंदर आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। बस अभी कुछ नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4 के पार्ट्स निकाल के 1 लाना है। कुछ होता ही नहीं, 4 के पार्ट्स निकाल के 1 नहीं आएगा। अगर ये क्वेश्चन है तो 3x कॉमन, x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, खत्म, आगे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट एक्स क्यूब माइनस 27, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले सम है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, पहले फॉर्मूला आप प्रिपेयर करो। फॉर्मूला प्रिपेयर करने के बाद ही ये चैप्टर आएगा, ऐसे ही करने के लिए मत बैठ जाना। तो ये है x का क्यूब माइनस 3 का क्यूब अपॉन x माइनस 3। तो फिर से ये क्यूब माइनस बी क्यूब है, क्या फॉर्मूला आएगा? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें a क्या है? a है x और b क्या है? 3। डालो वैल्यू इसके अंदर। x माइनस 3, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ए बी मतलब मल्टीप्लाई 3x, बी स्क्वायर मतलब 9, और नीचे x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3 गया। तो आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। खत्म। ए क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4। फिर से ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ये फॉर्मूला। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। डालो इसके अंदर वैल्यू। ए प्लस बी मतलब ए प्लस 2, ए स्क्वायर माइनस ए बी मतलब मल्टीप्लाई 2 है, बी स्क्वायर मतलब 4। नीचे यही है, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4। ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4 गया तो आंसर आएगा a प्लस 2। योर आंसर विल बी a प्लस 2। ओके, खत्म ये भी सम। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा सम है ये इजी है, ये बहुत ही बढ़िया है। पहले ये करवा देता हूँ। चलो m कॉमन, m माइनस 6, 3 कॉमन m प्लस 5, 2 कॉमन m माइनस 6, m माइनस 6 गया। 3 इंटू m 3m, m प्लस 5 और नीचे आएगा 2। बस कुछ करना नहीं है, यही आपका आंसर है। बराबर। चलो अभी ये करते हैं, x प्लस वाई स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर और x प्लस वाई प्लस जेड। अभी आप देखो ये ऊपर जो है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसके पार्ट आएंगे a माइनस बी, ए प्लस बी।
तो इसका पार्ट आएगा x प्लस वाई ए माइनस बी, और ये आएगा a प्लस बी, और नीचे आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड गया, तो आपका आंसर आएगा x प्लस वाई माइनस जेड। दैट्स ऑल। x प्लस वाई माइनस जेड ये आपका आंसर है, बराबर। तो 12 सम खत्म। नेक्स्ट 13 सम। अगेन a माइनस बी होल क्यूब, एक्सपांशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जस्ट पुट द वैल्यू, यहाँ पे a है 1/x और b है y/3। फॉर्मेट a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आएगा 1/x, 1/x, बाद में आएगा ये y/3, 1/x y/3, 1/x y/3, 1/x y/3। 1/x का क्यूब होगा ये, y³ होगा। 3 पहले स्क्वायर करो, बाद में कट करना, बिना स्क्वायर किए कभी कट करना नहीं है, आगे भी बहुत बार बोला है। 3 × 1/x y²/9, 3 3 सा 9, 3 3 कट बस। फाइनल आंसर 1/x³, y³ y/x², y²/3x। डन। 13 सम खत्म। 14 सम। इफ x - 3 एंड x - 1/3 आर द फैक्टर्स। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगी। फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगी? 0। ओके, कैसे करेंगे? तो पहले x - 3 0 ले लो, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू 3। जस्ट पुट द वैल्यू px² प्लस 3x प्लस r, उसमें x के बदले 3 आएगा, फिर से x के बदले 3 प्लस r, रिमाइंडर 0 इज इक्वल टू के बाजू में जो होती है वो रिमाइंडर होती है। ओके, तो यहाँ पे आएगा 9p प्लस 9 प्लस r इज इक्वल 0। r को इधर रख के सारे टर्म उधर ले जाओ, तो r इज इक्वल टू आएगा -9p - 9। ये r की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 3 डालो, x - 3 0, x की वैल्यू 3, ये इक्वेशन आएगा। अभी x - 1/3 इज इक्वल 0, तो x की वैल्यू आएगी 1/3। यहाँ पे डालो p, x 1/3, फिर से x 1/3 प्लस r इज इक्वल टू 0। p इन 1/9, 3 3 कट प्लस 1 प्लस, अभी हमारे पास r की वैल्यू है, वी हैव द वैल्यू ऑफ r। क्या है r की वैल्यू? -9p - 9। तो यहाँ पे लिख दो -9p - 9 फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1। p × 1 p/9 प्लस 1 -9p - 9 इज इक्वल 0। p/9 और -9p को साथ में लेंगे, 1 - 9 होता है -8, -8 उधर जाएगा, +8 आ जाएगा। ओके, 9 LCM, 9 9 सा 81, p - 81p तो -80p, 9 8 सा 72, p इज इक्वल माइनस उधर ले जाओ, -72/80, 9 8 सा 10 8 सा, ओके, 9 8 सा 10 8। तो यहाँ पे p की वैल्यू आ रही है -9/10। p की वैल्यू क्या है? -9/10। अभी मैं p की वैल्यू डालूंगा इक्वेशन 1 में। आई विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पुट p इज इक्वल टू -9/10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है r इज इक्वल टू -9p - 9 -9। व्हाट इज p? -9/10, पीछे -9, माइनस माइनस प्लस, 81/10 - 9, 10 LCM, 10 9 से 90, तो इसका आंसर आएगा अगेन -9/10। सो हमें प्रूव करना था p इज इक्वल टू r, आ गया p इज इक्वल टू r। पूरा सम मैंने कर दिया आपके लिए, पूरा सम आपके सामने है। ऐसे सम एग्जाम में बहुत बार आते हैं, आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा ये सम। एक फैक्टर दिया है x - 3 फैक्टर, x - 3 0, तो x की वैल्यू 3 डालो, x - 1/3 0, x की वैल्यू 1/3 डालो, इसमें से r की वैल्यू इधर डाल दो, यू विल गेट p।
पी की वैल्यू वापस यहाँ पे रखो, यू विल गेट आर। आराम से देखो 10 15 20 बार आ जाएगा। लास्ट सम मतलब हमारी वर्कशीट खत्म। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम दिया है 8a क्यूब, फिर मैं लिख रहा हूँ 27b क्यूब अरेंज करके, फिर 36a स्क्वायर बी, 54ab स्क्वायर। आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर है, मतलब ये खुद a प्लस बी का होल क्यूब है। ओके, तो वॉल्यूम है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये 2a का क्यूब है, 3b का क्यूब है 2a, 3b 2a 3b, तो ये आ गया 2a प्लस बी होल क्यूब। कितना आया? अभी क्यूब का वॉल्यूम होता है एल क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब। दोनों साइड क्यूब रूट ले लो तो साइड की वैल्यू आएगी, साइड की वैल्यू 2a प्लस 3b, सॉरी साइड की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 3b है, 3b। तो द वैल्यू ऑफ साइड इज 2a प्लस 3b यूनिट्स। हो गया। व्हाट इज द साइड? इट इज 2a प्लस 3b। राइट, खत्म। पूरी वर्कशीट कर दी 15। बहुत बेहतरीन सम थे, एक बार रिवाइज करो। चैप्टर 4 के लिए बहुत ही अच्छे एग्जाम में आ सकते हैं ये सारे सम्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जामिनेशन।